ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल बाहुबली ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने एसएससी जीडी व ग्रुप डी एनटीपीसी सीवीटी 2 के लिए अपना सीरीज शुरू कर रखा है। अगर आप भी एसएससी जीडी, ग्रुप डी, एनटीपीसी व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो यह सीरीज आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। इस सीरीज में हमने जीके जीएस के उन प्रश्नों को शामिल किया है जो एसएससी जीडी, ग्रुप डी, एनटीपीसी व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, तथा हमने उन प्रश्नों को भी शामिल किया है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हैं एवं इसके पूछने की संभावना अधिक से अधिक है। अतः आपसे आग्रह है कि आप हमारे इस सीरीज को जरूर ज्वाइन करें और प्रतिदिन वीडियो को देखें तथा अपने आप को जांचिए, परखिए कि आप इन सारे प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब दे पाते हैं। कुछ प्रश्नों में जहाँ डिस्कशन की ज़रूरत होती है, जहाँ मुझे लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा बताना चाहिए, वहाँ हम कुछ एक्स्ट्रा बताने का भी प्रयत्न करते हैं। दोस्तों, एसएससी जीडी, ग्रुप डी, एनटीपीसी दोनों के लिए अलग अलग हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाकर आप सभी वीडियोज को सीरियल वाइज देख सकते हैं। दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राज़ील, श्रीलंका, भारत अथवा म्यांमार? तो विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ब्राज़ील। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। रॉबिन्सन, जे.एस. मिल, एडम स्मिथ अथवा इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, एडम स्मिथ, जिसने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां अथवा जहांगीर? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, औरंगजेब, जिन्हें जिंदा पीर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? कान्हा, सिमुक, हल अथवा गौतमीपुत्र सतकर्णी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, सिमुक, जो सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन, सैमुअल कोहेन, एडवर्ड टेलर अथवा इनमें से कोई नहीं? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था दोस्तों एडवर्ड टेलर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ की नृत्य प्रणाली है? कुचिपुड़ी कहाँ की नृत्य प्रणाली है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक अथवा आंध्र प्रदेश? तो कुचिपुड़ी नृत्य प्रणाली है आंध्र प्रदेश की। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब आयोजित हुआ था? क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब आयोजित हुआ था? 1975, 1976, 1983 अथवा 1980? तो क्रिकेट का प्रथम विश्व कप आयोजित हुआ था सन 1975। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, चंडीगढ़, कोलकाता अथवा इनमें से कोई नहीं? तो आरबीआई का मुख्यालय है दोस्तों मुंबई। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के राष्ट्रपति अथवा केंद्रीय वित्त मंत्रालय? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति, जो वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न है, मृदा और शैलखंडों के नीचे
खिसकने की घटना को क्या कहा जाता है? मृदा और शैलखंडों के नीचे खिसकने की घटना को क्या कहा जाता है? भूस्खलन, मृदा प्रवाह, अपक्षय अथवा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, भूस्खलन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है, भारत की किस नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है? भारत की किस नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी अथवा नर्मदा? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, गोदावरी नदी, जिन्हें वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित है? भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित है? 35 वर्ष, 55 वर्ष, 60 वर्ष अथवा 65 वर्ष? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764, 23 अक्टूबर 1761, 24 जून 1764 अथवा 24 जून 1761? तो बक्सर का युद्ध हुआ था दोस्तों 22 अक्टूबर 1764। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ननकाना में, अमृतसर में, लाहौर में अथवा पटना में? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था दोस्तों पटना में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कब हुआ था? 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में। इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी की दांडी मार्च, गांधी जी की दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित है? असहयोग आंदोलन से, खिलाफत आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से अथवा सविनय अवज्ञा आंदोलन से? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? साहित्य से, संगीत से, चित्रकला से अथवा इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, साहित्य से। दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसमें धनराशि 11 लाख रुपया तथा एक प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? पल्लव वंश, तुलुप वंश, सालुब वंश अथवा इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, तुलुप वंश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 169 अथवा अनुच्छेद 170? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 169, जिसके अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब अथवा हिमाचल प्रदेश? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, दिल्ली, जहां पर राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, सर विलियम जोन्स के द्वारा, राजा राम मोहन राय द्वारा अथवा मैकाले द्वारा? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, सर विलियम जोन्स द्वारा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों की अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों की अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 29 अथवा अनुच्छेद 30? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, अनुच्छेद 30। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी के लेखक कौन है? आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल, अब्दुस समाद, बैरम खान अथवा राजा टोडरमल? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए,
अबुल फजल। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1921, 1929, 1931 अथवा 1933? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी 1931। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? 1927, 1928, 1929 अथवा 1931? तो साइमन कमीशन भारत आया था दोस्तों सन 1928 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आज का अंतिम प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, वियना, बर्न अथवा न्यूयॉर्क? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी बर्न, जो कि स्विट्जरलैंड की राजधानी है। दोस्तों अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह अपना सहयोग बनाए रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।